यहाँ के आदि कवि ने सारा कुल एक है कहकर समस्त मानव जगत को एक माना है। इस शताब्दी के यहाँ के महाकवि ने विश्व मानवतावाद का प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि हर बच्चा जो जन्म लेता है वह विश्व मानव है। जैसे वह बड़ा होता जाता है हम उसे हीन मानव बनाते जाते हैं। उसे विश्व मानव के रूप में स्थापित करना ही विद्या का दायित्व है। वह मानव जाति को एक मानते थे। वह हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था शिया सुन्नी प्रोटेस्टेंट कैथोलिक सिख निरंकारी आदि के भेदभाव को समाप्त कर मानव धर्म बनाने पर जोर देते थे। इसी तारतम्य में 12वीं सदी के वीर शैव शरणों द्वारा रचित साहित्य तथा विश्वेश्वर अल्लम प्रभु आदि ने जो सामाजिक धार्मिक क्रांति की वह भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं समूचे विश्व के इतिहास में एक निराली क्रांति थी। उन्होंने न ग्रह त्याग करने को कहा न जाति भेद का समर्थन किया, अपितु मनुष्य के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया। श्रम को महत्व दिया। समानता और सर्वोदय का निर्माण इनका सपना था। स्त्री को पुरुष से हीन और उसे चार दीवारी के कटघरे में बंदनी बनाकर समाज ने जो अन्याय पक्षपात किया था उसका विरोध किया। 800 वर्ष पहले ही विश्वेश्वर ने ब्राह्मण और दलित परिवार के बीच व्यवहारिक संबंध कराकर जाति प्रथा के विरुद्ध अमूल्य क्रांति की। कर्नाटक की इस संस्कृति पर गर्व किया जा सकता है। स्नातकों देश के नौजवानों और बुद्धिजीवियों से मैं अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक की इस गौरवमयी संस्कृति को अपनाने में ही कल्याण शांति और सुख है। महात्मा गांधी शिक्षा को मनुष्य के सर्वांगीण शारीरिक मानसिक और आत्मिक विकास का साधन मानते थे। स्वामी विवेकानंद जीवन निर्माण के अतिरिक्त चरित्र निर्माण को भी शिक्षा का अंग मानते थे। आज की शिक्षा ने हमें शिक्षक विद्वान इंजीनियर डॉक्टर आदि दिए हैं, किंतु समाज को वह अभी नहीं मिल पाया है जिसकी उसे आवश्यकता है। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसका ढांचा हमारी सामाजिक आर्थिक आवश्यकता को पूरा करे और उससे संतोष हो। इनके लक्ष्य भी मानवता का निर्माण करने को प्रेरित करते थे, जो कर्नाटक की प्राचीन संस्कृति से ही मेल खाती है। यह संस्था हिंदी और कन्नड़ दोनों भाषाओं के प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। फुल स्टॉप।